श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन मिक्स का कंटिन्यूएशन, जिसमें कि हम लोग पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में जानने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में जाना था, वो भी डिटेल में। सो यू कैन वॉच द वीडियो, उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा। लेकिन हम आज बाकी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी क्या होता है। व्हाट इज पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग पे आते हैं। पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, असिस्टिंग एंड परसुएडिंग कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेलर एंड द बायर। इन दिस टेक्निक ऑफ प्रमोशन, सेल्स पर्सन्स मेक ओरल प्रेजेंटेशन टू वन और मोर कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग वो तरीका होता है जिसके द्वारा कंपनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के अपने कंज्यूमर्स के साथ किसी सामान को बेचती है। अब अगर आपने बचपन में शिनचैन देखा होगा तो शिनचैन में आप देखते होंगे कि ये एक आदमी जो कि बार बार आया करता था शिनचैन के घर पे सामान बेचने के लिए, लेकिन कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होता था, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आया करता था। सो ये क्या था? ये भी एक तरीके का पर्सनल सेलिंग था। मतलब जब कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बात करके, उनसे बातचीत करके किसी सामान को बेचती है, तो उसी को हम लोग पर्सनल सेलिंग कहते हैं। इसमें जो है वो इन्फॉर्म करती है अपने सामान के बारे में, उन्हें असिस्टेंस देती है कि उन्हें कौन सा सामान खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, और उन्हें परसुएड करती है, मतलब उन्हें राजी करती है किसी सामान को खरीदने के लिए। अब ये जो होता है ये डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। दिस इज डन थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। वहां पे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में बनता है और इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। मतलब क्या कि एक प्रोड्यूसर अपने एक आदमी को भेज रहा है अपने सामान के साथ और बोल रहा है कि तुम जाओ कंज्यूमर मार्केट में जाओ और जाके वहां पे सामान को बेचो। तो वो जो जाके जब कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर के सामने में सामान बेचेगा तो उसी को हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। अब ये पर्सनल सेलिंग इसलिए क्योंकि हम इसमें पर्सनली अपने सामान को कंज्यूमर के सामने बेचते हैं। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन के फीचर्स क्या क्या हैं? तो पहला फीचर है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द बायर। अब इसमें क्या होता है कि जो सेलर होता है एंड जो बायर होता है उसके बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि पर्सनल सेलिंग में सब एक ही साथ मिलते हैं और एक ही साथ मिल के जो है यहाँ पे सेल्स होता है। तो वो जो बायर एंड सेलर है उनके बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा ही। फिर इसके बाद आता है सिलेक्टिव स्कोप। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स ड्यू टू वन इंटरेक्शन। अब क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर एंड बायर दोनों जो हैं वो एक साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें बहुत सिलेक्टिव स्कोप हो जाता है। मतलब इससे जो सामान है वो गिने चुने लोग को ही बेचा जाता है। इससे हम ज़्यादा लोगों तक सामान नहीं पहुंचा सकते हैं, उतना ज़्यादा लोगों तक नहीं सामान पहुंचा सकते हैं जितना हम एडवर्टाइजिंग या फिर सेल्स प्रमोशन के थ्रू पहुंचा सकते थे। तो इसका जो स्कोप है वो लो है, स्कोप इज लो। फिर इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स पर्सन्स एंड द पर्टिकुलर बायर। सच अ रिलेशनशिप हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सेल्स। अब जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल रिलेशनशिप में डेवलप हो जाता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो है एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जो कि हमने सिंचन में भी देखा था कि भले ही उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एक कॉमेडी वाला और एक कुछ खास नहीं था, बट फिर भी वो जब आया करती थी तो सिंचन उसको पहचान लिया करता था। सो वो था एक पर्सनल रिलेशनशिप था। तो क्योंकि इसमें सेलर और बायर आपस में मिलते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट के द्वारा बात करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो है एक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर।
इसके बाद है क्विक सोल्यूशन ऑफ queries. The prospective buyer can make inquiries regarding the product. A salesman answers these questions quickly and removes any doubts in the minds of the buyer. अब जब भी कोई बायर किसी सामान को खरीदता है तो बायर के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, क्या उसके लिए ये लायक होगा कि नहीं होगा, क्या उसके लिए ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो इतना सारा क्वेरीज जो होता है वो एडवर्टाइजिंग में क्लियर नहीं हो पाता है, ना ही ये सेल्स प्रमोशन में क्लियर हो पाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये पर्सनल सेलिंग में क्लियर हो सकता है। पर्सनल सेलिंग में वो जो बायर है वो डायरेक्ट सेलर के सामने में रहता है, तो उससे अगर कोई भी डाउट होता है तो वो डायरेक्टली सेलर से पूछ सकता है एंड अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकता है। इसके बाद आता है रिसीप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट अ कंपनी इज अवेयर ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ द प्रोबेबल बायर्स। नेवरदीलेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग व्हेन द सेल्स पर्सन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बायर ही और शी गैदर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट्स एंड लाइकिंग्स ऑफ द बायर। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि जब शिनचान में वो आदमी बेचने जाया करता था अपना सामान उसके घर पे, तो इन दैट केस उसको मालूम रहता था कि शिनचान के घर पे कितने लोग हैं, किसको क्या पसंद है, तो वो उसी के हिसाब से सामान लेके जाया करता था। सो ये कैसे हो सकता है? ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो सकता है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जैसे ही समय के साथ सेल्स में इंक्रीमेंट होता है तो वैसे ही जो है वो कॉन्टैक्ट एंड जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो क्योंकि वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाता है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाने की वजह से जो बायर है एंड जो सेलर है वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी खासी बातें जान लेते हैं। जो सेलर है वो जान लेता है कि बायर को किस टाइप का सामान पसंद है एंड बायर भी जान लेता है कि ये सेलर किस टाइप का है। तो ये जो रिलेशनशिप बना है इसकी वजह से जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाता रहता है एंड वो जो सेलर है उसे मालूम चलता है कि बायर को क्या चाहिए एंड बायर को भी मालूम चलता रहता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक तरफ से दूसरे जगह में जा रहा है ये बोथ द बायर एंड द सेलर इन दोनों के लिए एडवांटेजेस होता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग की पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो पहला है टू इंक्रीज सेल्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ये तो हम जानते हैं कि किसी भी बेचने का तरीका का तो मेन एम होगा ही कि उससे जो है सेल्स इंक्रीज हो मार्केट में। फिर उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। पर्सनल सेलिंग ऑल्सो एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। अब पर्सनल सेलिंग के थ्रू जो है मेनली नए सामानों को ही मार्केट में लॉन्च जब किया जाता है तो उन्हें पर्सनल सेलिंग के थ्रू किया जाता है। पर्सनल सेलिंग को ज़्यादातर नए सामानों को केस में यूज़ किया जाता है। सो पर्सनल सेलिंग ऑल्सो एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के किसी चीज़ को बेचने में पर्सनल सेलिंग जो है वो मदद करता है। पर्सनल सेलिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। इसके बाद है टू कलेक्ट फीडबैक। Feedback and information regarding a product or service is a vital information to a producer. Sales promotion aims at collecting this information in form of feedbacks. तो feedback और जो information होता है किसी भी product के regarding वो बहुत ज़रूरी होता है, एक vital information होता है। तो वो वाइटल इन्फॉर्मेशन हमें पर्सनल सेलिंग के थ्रू मिल सकता है एंड ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा हुआ है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों के बीच में शेयर होता है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए या फिर वो सेलर के लिए या फिर वो बिजनेस फर्म के लिए कि उसे किस टाइप का सामान आखिरकार बनाना चाहिए। इसके बाद है गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स। नाउ पर्सनल सेलिंग ऑल्सो एम्स टू क्रिएट परमानेंट कस्टमर्स बाय हेल्पिंग देम सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड। इट ट्राइज फॉर रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। और पर्सनल सेलिंग का मेन एम क्या रहता है कि वो बार बार ऑर्डर लेने का कोशिश करता है अपने कस्टमर से। इट एम्स एट टेकिंग मैक्सिमम ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स मैक्सिमम ऑर्डर दे, ये उस पर काम करता रहता है। फिर इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होता है? अब पब्लिसिटी इज अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज नॉट अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ द बायर्स बाय प्लेसिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज इन मास मीडिया। पब्लिसिटी इज नॉट पेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिसिटी कम्स फ्रॉम रिपोर्टर्स, कॉलमनिस्ट्स एंड जर्नलिस्ट्स। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो अब तक जो हमने पढ़ा हुआ था एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, इसमें क्या होता है कि ये सब एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इनमें जो है
पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब बिना पैसों के इन्वॉल्वमेंट के ही किसी चीज़ का प्रमोशन मार्केट में हो जाए तो उसे हम लोग पब्लिसिटी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि बिना पैसों के ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है क्योंकि जब कोई फर्म बहुत अच्छा काम करती है मार्केट में तो उस समय पे क्या होता है कि वो जो फर्म है उसका एक नाम अच्छा मार्केट में हो जाता है। तो उस टाइम पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ लोग होते ही हैं जो कि उसे प्रमोट कर देते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले ये अंकल जी का बाबा का ढाबा जो था दैट वाज गेनिंग अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी इन द मीडिया। तो ये कैसे गेन कर रहा था? ये इसलिए गेन कर रहा था क्योंकि इन अंकल जी का काम बहुत बढ़िया था। सो बिकॉज ऑफ दैट लोग इन्हें प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए हुए थे अपने आप को प्रमोट करने के लिए। सो इस टाइप का प्रमोशन जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है एंड तब भी प्रमोशन हो जाता है, दैट इज नोन एज पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी क्या है? प्रमोशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जिसमें बिना पैसों के इन्वॉल्वमेंट का ही प्रमोशन हो जाए, ये पब्लिसिटी कहलाता है। अब पब्लिसिटी जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो, हमेशा ठीक ही हो। पब्लिसिटी कई बार खराब रूप भी ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो कि खराब काम करती है, जो कि खराब सामान देती है, तो उसका भी पब्लिसिटी हो जाने पे उसका नाम बदनाम ही होगा। ये हमेशा किसी को फेवर ही करे ये जरूरी नहीं है। इसके बाद है पब्लिसिटी इन्वॉल्व्स गिविंग पब्लिक स्पीचेस, गिविंग इंटरव्यूज, कंडक्टिंग सेमिनार्स, ऑफरिंग चैरिटेबल डोनेशंस, इनॉग्रेटिंग मेगा इवेंट्स बाय फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स और पॉपुलर पर्सनालिटीज दैट अट्रैक्ट्स मास मीडिया टू पब्लिश द न्यूज अबाउट देम। तो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इंटरव्यूज देते हैं एंड वो जो इंटरव्यूज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो इन दैट केस क्या होता है कि वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं एंड किसी ने उन्हें पैसा नहीं दिया या फिर उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया है। तो ये यहाँ पे बिना पैसों के प्रमोशन चल रहा है। तो बिना पैसों के जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन विदाउट मनी, दैट इज नोन एज पब्लिसिटी। फिर इसके बाद है पब्लिसिटी इज अंडरटेकन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस लाइक प्रमोटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो एम्स एट हाईलाइटिंग एम्प्लॉइज अचीवमेंट, companies civic activities, pollution control steps, research and development success, financial performance, it progresses or any other missionary activities or social contribution। तो पब्लिसिटी जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए, कंपनी के सिविक एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल पे एंड और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिन पे कि पब्लिसिटी को अंडरटेक किया जाता है। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ publicity. The features of publicity are as follows. पहला एक non-paid form. Publicity is not a paid form of mass communication that involves getting favorable responses of buyers by placing commercially significant news in mass media. It involves obtaining favorable presentation upon radio, newspapers, television और stage shows that is not paid for by the sponsor। तो ये तो अब तक हम जान ही चुके हैं कि इसमें कोई भी पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें नॉन पेड फॉर्म मतलब एक बिना पैसे दिए हुए फॉर्म में ही जो है एक पब्लिसिटी होता है। हम पैसा नहीं देते हैं और तब जाके ही पब्लिसिटी होता है। फिर वेरियस मीडिया, पब्लिसिटी इज डन थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। अब ये जो है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और दूसरे फॉर्म ऑफ मीडिया के थ्रू होता है, लेकिन फ्री में होता है। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर। कंपनी हैज़ नो कंट्रोल ओवर पब्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ मैसेज, टाइम, फ्रीक्वेंसी, इंफॉर्मेशन एंड मीडियम। इट कम्स थ्रू मास मीडिया लाइक रेडियो, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एटसेट्रा। इट इज़ गिवन इंडिपेंडेंटली बाय द थर्ड पार्टी। तो ये जो है ये एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल के बाहर वाला चीज़ है। जैसे वो अंकल का जब बाबा का ढाबा ये हो गया था तो वो उनके कंट्रोल के बाहर में था। ही हैड नो कंट्रोल ओवर कि कितना उनका सामान मार्केट में भरने वाला है एंड कितना उनके पास रहने वाला है। उनका जितना प्रमोशन होता गया वो होता गया। तो एक बार जब पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का तो वो प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता है। जबकि एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन जो होता है एंड पर्सनल सेलिंग जो होता है ये प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें
कितना क्या चाहिए, उन्हें कितना एडवर्टाइजिंग चाहिए, उन्हें कितना सेल्स प्रमोशन चाहिए, उन्हें कितना पर्सनल सेलिंग चाहिए। फिर उसके बाद है कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन पब्लिसिटी इज मच लोअर देन एडवर्टाइजिंग। ये तो हम जानते हैं कि पब्लिसिटी जो है वो अगर बोला जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें जो खर्चा होता है वो एडवर्टाइजिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं होता है। फिर है इफेक्ट, पब्लिसिटी मैसेज इज मोर लाइकली टू बी हर्ड, व्यूड एंड रेड एंड रिएक्टेड बाय ऑडियंस। इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एज इट इज गिवन बाय द थर्ड पार्टी। अब ये जो पर्सनल सेलिंग होते हैं या फिर एडवर्टाइजिंग हो गया या फिर सेल्स प्रमोशन हो गया, इन सब का उतना ज़्यादा इफेक्ट नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है पब्लिक के ऊपर में, लेकिन ये जो पब्लिसिटी होता है इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि हम खुद जानते हैं कि जब बाबा का ढाबा फेमस हुआ था तो उसमें लाइन लग गई थी लोगों की उस पर खाना खाने के लिए, बड़े से बड़े लोग उसमें खाना खाने के लिए आया करते थे। सो पब्लिसिटी जब हो जाता है तो उसका आउटरीच बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिसिटी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। थ्रू पब्लिसिटी अ कंपनी कैन बिल्ड और इम्प्रूव इट्स कॉर्पोरेट इमेज। पीपल trust more on what press reporters, columnists or news readers say via mass media independently than what the company says in full. Publicity highlights the company's name and operations. It popularizes the name of the firm. अब ये जो है ये कंपनी के कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड करने में मदद करता है। कंपनी का जो इमेज है ये उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। अभी किस तरीके से हेल्प करता है इसको समझिए। होता क्या है कि जो ऑडियंस होते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के बातों से ज़्यादा वो किसी दूसरे के बातों पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी कंपनीज होते हैं ये अपना कोई एम्बेसडर क्यों रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओरिएंट है तो उन्होंने MS धोनी को रखा हुआ है, फिर जो बूस्ट है उन्होंने कोहली को रखा हुआ है, तो उन्होंने इन सब को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इन सब का बात जो है वो कंपनी से भी ज्यादा लोगों पे असर करेगा। तो क्योंकि इन सब का बात कंपनी से ज्यादा लोगों पे असर करेगा, सो इसी की वजह से इन सब को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द फर्म। एक फर्म चाहे खुद से कितना भी ज्यादा वो अपना काम कर ले, वो कितना ही ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को बोल ले कि हमारा सामान अच्छा है, हमारा सामान ऐसा है तो हमारा सामान वैसा है, लेकिन जब तक कोई दूसरा आदमी उन्हें नहीं बोलता तब तक कंज्यूमर उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नो मैटर हाउ गुड द product is, if it is not in publicity by a well known person or a well known organization, उसका sales उतना ज़्यादा नहीं होगा। So that is the reason publicity is important and its objective is to build a corporate image of the business firm. इसके बाद आता है असिस्टिंग मिडलमैन एंड सेल्समैन। पब्लिसिटी कैन हेल्प मिडलमैन एंड सेल्समैन इन परफॉर्मिंग द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज सक्सेसफुली। इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू पब्लिसिटी स्पीक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स। पब्लिसिटी मेक्स सेलिंग मच ईजियर। अभी जो पब्लिसिटी है ये बीच के जो आदमी होते हैं जैसे कि होलसेलर हो गया, रिटेलर, सेल्समैन हो गया, ये इन सबको हेल्प करता है, क्योंकि पब्लिसिटी में होता क्या है कि नॉलेज आता है कंज्यूमर्स के बारे में प्रोड्यूसर के सामने में। सो ये जो नॉलेज जो कि उनके बारे में आया है ये बहुत हद तक यूज हो सकता है इन ऑर्डर टू सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। फिर इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन विथ हाई credibility. Sometimes publicity is targeted to disseminate information more reliably. Customers do not express doubts on what publicity appeals. Customers assign more value to information supplied by mass media via पब्लिसिटी देन बाय एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो भी हाई क्रेडिबिलिटी के साथ। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो जैसा कि हम जानते हैं कि वो पब्लिसिटी के ऊपर में जो इंफॉर्मेशन निकलता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ इंफॉर्मेशन विच हैज़ हाई क्रेडिबिलिटी। फिर है रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग और बैड इमेज। कभी कभार क्या हो जाता है कि जो कंपनी होते हैं उनके बैड इमेज मार्केट में आ जाते हैं, तो उन बैड इमेज को रिमूव करने में भी पब्लिसिटी हेल्प करता है। कंपनी कैन डिफेंड द प्रोडक्ट दैट हैज एनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम्स। इन मेनी केसेस पब्लिसिटी इज एम्ड एट रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बैड इंप्रेशंस ऑफ द फर्म। वॉट एवर पब्लिसिटी कन्वेज इज मोर लाइकली टू बी बिलीव्ड। तो पब्लिसिटी जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बैड इमेज को निकालने में हेल्प करता है। फिर है बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज। पब्लिसिटी अट्रैक्ट्स इंटेंशंस ऑफ बायर्स ड्यू टू मोर ट्रस्टेड न्यूज। पीपल बिल्ड इंटरेस्ट इन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो पब्लिसिटी क्या करता है कि वो लोगों का इंटरेस्ट बना देता है किसी सामान को खरीदने में।
सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।